नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान का आज जो पहला दिन है, राज्य की 121 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग होनी है। बड़े बड़े नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि पहले चरण का जो मतदान है वो आज होना है। ऐसे में बड़े बड़े नेताओं की किस्मत दांव पे लगी है और कई सारे बड़े मंत्री और नेताओं की जो किस्मत है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो ऐसे में पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव को पारदर्शिता से बनाने के लिए जगह जगह पर कानून व्यवस्था को ठीक किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार आज होगा। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। पहले चरण में 3,75,00,000 मतदाता 1,314 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। इस चरण में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ 16 मंत्रियों की किस्मत आज दांव पर है। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से लगातार तीसरी जीत दर्ज करने की कोशिश में है। उनकी मुख्य प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार से है, जिन्होंने 2010 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर तेजस्वी की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पराजित किया था। राघोपुर सीट से जनसुराज पार्टी ने चंचल सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इस चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट किए जाएंगे। राज्य की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग आज जुटाई करेगी कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। चुनाव आयोग ने सुरक्षा, सुविधा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा कर्मी और सशस्त्र बल की तैनाती होगी, जबकि 100% बूथों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी। मतदाताओं के लिए मतदान का समय सीटों के अनुसार अलग अलग तय किया गया है। उदाहरण के लिए 13 सीट जैसे तारापुर, कल्याणपुर, समस्तीपुर, उजियारपुर और मोरवा में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी सीटों पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। शेष 105 सीटों पर मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। इस तरह की विस्तृत समय निर्धारित व्यवस्था से मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र पर आसानी से पहुंचने का अवसर मिलेगा। मतदाता अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए वोटर लिस्ट में नाम ऑनलाइन मोबाइल ऐप या मतदान केंद्र पर लगे विशेष कैंप में चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट electoralsearch.ec.government.in और वोटर हेल्पलाइन ऐप का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मतदाता अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं रखते हैं तब भी वोट डाल सकते हैं, बशर्ते उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। इसके अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो सहित पेंशन कार्ड और एनपीआर स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी पहचान पत्र या सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी का फोटो आईडी कार्ड मान्य है। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी कारणवश किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपके वोट का इस्तेमाल हो गया हो तो मतदाता टेंडर वोट का प्रावधान का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्थिति में पीठासीन अधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी, जो दस्तावेजों की जांच के बाद आपको बैलेट पेपर के माध्यम से वैध मतदान का अधिकार देंगे। इसके साथ ही मतदान केंद्र पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। हर बूथ पर पर्याप्त स्टाफ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट उपलब्ध होंगे। मतदान केंद्र के आसपास ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी कर दिया है। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के लिए मेरा पहला वोट देश के नाम जैसे अभियान चलाए गए हैं, जिससे युवाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ सकेगी। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 न केवल राजनीतिक दलों की परीक्षा है, बल्कि उस पीढ़ी की भी परीक्षा है जो अपने भविष्य का निर्णय वो खुद लेने के लिए सक्षम है। मतदाता जागरूक रहे, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। इससे पहले चरण के मतदान का परिणाम राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसीलिए प्रत्येक योग्य मतदाता का योगदान अहम है। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया सरल, सुरक्षित और पारदर्शी होने के बावजूद मतदाता को अपनी जिम्मेदारी, नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचे, ताकि हर वोट की गिनती सुनिश्चित हो सके और लोकतंत्र का उत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। ऐसे ही
तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।